हाय दोस्तों, मैं सुमित प्रकाश एजुकेशनल मार्ग मित्र सुमित प्रकाश में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक्चुअली हमारे प्राचीन समय के मैथमेटिशियन जैसे मल्टीपल करते थे, स्क्वायर करते थे, है ना। तो आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसको हम लोग वैदिक मैथ्स कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर का मल्टीपल को सीखते हैं कि 2 डिजिट नंबर के मल्टीपल्स को कैसे किया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 75 मल्टीपल बाय 43, यानी 75 को क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 75 को मल्टीपल करना है किससे, हमें 43 से। तो हम 75 को 43 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि हम साइन, एक साइन होता है, वो साइन को मैं कर लेता हूँ। साइन क्या होता है कि ऐसे, फिर क्रॉस में, फिर स्ट्रेट में, ठीक है। इसी साइन के आधार पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला साइन क्या कह रहा है, ये वाला, मतलब इसका कि ये दोनों को मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल कर देने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ये 15 हो जाएगा, क्लियर है। फिर हमें क्या करना है, ये क्रॉस, क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करके हमें ऐड कर देना है, ठीक है। क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यानी 7 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, और 21 और 5 4 ज़ा 20, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 और 20 41 हो जाएंगे। स्लैश के बाद आप इसको 41 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस साइन को करना है। तो इस साइन से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो हमारा ये 28 आ रहा है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि सारे का इकाई अंक को लेंगे। तो इसके अंक को लिए, जो इसमें 1 बच रहा है ना 15 के, वो आगे पोस्टपोन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 42 को हम फिर 2 को ले लेंगे, और फिर ये जो 4 रिमाइंडर बचेगा उसे आगे पोस्टपोन कर देंगे। और वहाँ 28 है, और 28 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3225। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग अब दूसरे मल्टीपल को देखेंगे, 3 डिजिट नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 8 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 3, क्लियर है। इसका साइन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर क्रॉस करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है ना। और इसी पैटर्न पर चलेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न क्या कह रहा है कि ये वाला, यानी ये दोनों को इंटू करना। तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्रॉस वाला है, ठीक है। क्रॉस वाला मतलब ये से ये और ये से ये मल्टीपल कर देना हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 और 9 कितने, 16 और 9 25, हम यहाँ पे 25 को लिख लिए, ठीक है। फिर स्लैश, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ से इसको मल्टीपल और यहाँ से इसको मल्टीपल, और फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो कर देंगे। तो 8 3 ज़ा 24, 4 और 20 कितने हो जाएंगे, 5 4 ज़ा 20, 24 और 44, और ये 56। तो हमारे ओवरऑल यहाँ क्या हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, 56 हो जाएगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है कि फिर हमें ये क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रॉस वाला बनेगा वो क्या बनेगा, क्रॉस वाला जो है ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32 और 3 5 ज़ा 15, ओवरऑल हमारा 47 यहाँ पे निकल गया ऐड करने पर। और फिर हमारा ये साइन बचा, और ये साइन जो बचा यानी 8 5 ज़ा लास्ट वाले का 8 5 ज़ा 40, तो हमारा यहाँ 40 हो गया, क्लियर है। बहुत शॉर्टकट है दोस्त, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सारे के यूनिट प्लेस लेने, तो इसके 2 को ले लिया मैंने। फिर क्या किया, 2 को लेने के बाद ये 1 को पोस्टपोन कर दिया, तो वो 26 हो जाएंगे हमारे 25। फिर 2 ये पोस्टपोन हो गया, 56 के बाद ये 8 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 5 को हम पोस्टपोन कर देंगे तो ये 52 हो जाएंगे हमारे। फिर 5 आगे पोस्टपोन हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे हमारे 45। यानी ये हमारे, ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा क्या बन रहा है, ये थोड़ा नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 5 2 8 6 2, आप इस मल्टीप्लिकेशन को देख सकते हैं इस तरीके से सीख कर, है ना।
और हम लोग बात करते हैं कुछ सब स्पेशल मल्टीप्लिकेशन की। जैसे यहाँ मान लीजिए कि कभी भी 99 वाला केसेस का मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि 99 और 87 को मल्टीपल करना है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला क्या है कि 99 वाले केसेस में हम एक इसमें माइनस कर लेते हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन करना है, और माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारा 86 आ जाएगा। अब ये जो नंबर आ रहा है उसको 9 से माइनस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो 9 से अगर इसको हम माइनस किए तो हमारा ये केसेस क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर 9 से ये हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा। जैसे मान लीजिए कि 99 का स्क्वायर करना है, तो 99 इंटू 99 है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 1 माइनस कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 9 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और फिर इसे 9 से माइनस करेंगे तो 1। क्या ये आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इस तरह के 99 केसेस वाले आप चाहे जितने भी नंबर हो उस सारे केसेस में अगर हम सिमिलरली तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही होगा। क्लियर है? हाँ, हम लोग अब स्क्वायर की बात करते हैं ना, कि स्क्वायर शॉर्टकट में कैसे। मान लीजिए कि ये 72 है ना, और इसके स्क्वायर। आप तो इसको अगर 72 इंटू 72 करके आप इसको शॉर्टकट तरीके से तो कर सकते हैं, पर क्या बोलते हैं, मैं इसको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले ये 2 जो है उसके स्क्वायर को करेंगे, और 2 के स्क्वायर को अगर हमने किया तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 4 बन गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब फिर हम क्या करना है कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना, उसके बाद डबल कर देना। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, उसके बाद उसमें हमको क्या कर देना है, उसका डबल कर देना है। तो हम 7 दूनी 14, 14 का डबल किए तो 28 हो रहा है। क्लियर है। और फिर जो लास्ट वाले जो नंबर बच रहे हैं 7, इसके स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 49। अब फिर सारे का हम यूनिट प्लेस का नंबर लेंगे, है ना, सारे का। तो इसका 4 है तो 4 ही लेंगे, आगे तो जाएंगे नहीं। इसका 8 है तो 8 को ले लेंगे, ठीक है। 2 आगे चला गया तो क्या हो जाएगा, 49 और 2 51 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5184। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा वीडियो देखकर, है ना, तो आप सीख जाइएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग अब 3 डिजिट नंबर वाले का स्क्वायर देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर वाले का स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 532 का स्क्वायर दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा कठिन है, कठिन तो नहीं है कुछ, बस समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम ये दोनों का क्रॉस ये दोनों को इनटू करेंगे, ये दोनों नंबर का, और फिर उसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है कि ये दोनों को इससे मल्टीपल कर देना है, तो 5 2 जा 10, और उसका डबल किए तो 20, और जो बीच वाले का है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 20 तो आ रहा था इधर, और इसका स्क्वायर किए तो 9, तो यानी ये क्या इतना आ रहा है हमारा, 29 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर को हम मल्टीपल करेंगे, तो 5 3 जा 15, और फिर उसका डबल कर देंगे तो 30 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। और फिर लास्ट वाला, अब फिर क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये 25 आ जाएगा। अब सारे का यूनिट प्लेस लीजिए, तो इसका लिए तो 4, इसका लिए तो 2, 1 आगे पोस्टपोन्ड हो गया तो ये 30 हो गया। तो फिर उसके 0 लग जाएंगे, फिर 3 उसके आगे पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है। और फिर पोस्टपोन्ड 3 आगे हो गया तो ये 33 हो जाएगा, तो उसके 3 यहाँ पे लग जाएंगे, और ये 3 फिर आगे लग जाएगा। और ये 25 है, 25 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, सीख जाइएगा, है ना। चलिए हम लोग अब चलते हैं क्या है आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। यहाँ बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 45 एंड 36। तो मतलब कि ये दोनों के स्क्वायर 45 और 36 के स्क्वायर को, तो मान लीजिए ये 45 है, ठीक है, और इसके स्क्वायर को सम करना है 36 के स्क्वायर से। क्लियर है। तो यहाँ पे ये हम वही करेंगे, पहले इसके स्क्वायर कर लेंगे और इसके स्क्वायर को दोनों को जोड़ लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा 61 हो जाएगा, है ना, होगा क्या।
फिर हैंड में 6 बच जाएंगे। फिर ये दोनों को क्या करना है हमें, ये दोनों को क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 6 3 18 और फिर डबल कर देना है, ठीक है। तो 18 को अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है, हाँ 36 बन जा रहा है, ठीक है। क्या बन जा रहा है, 36 बन जा रहा है। और फिर हमें यहाँ पे भी वही करना है कि ये दोनों को मल्टीपल करके डबल कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा। फिर ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 76 हो जाएंगे। क्लियर है। अब 76 हो जा रहे हैं तो उसके 6 को हम यहाँ लिख लिए, हैंड में हमारा 7 बच गया, ठीक है। फिर लास्ट वाले नंबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और फिर इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पर हमारा 25 बन रहा है, दोनों को ऐड करने पर हमारा 25 बन रहा है। और साथ ही साथ में ये जो 7 कैरी था उसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 32 बन जा रहा है, ठीक है। तो यानी ये दोनों स्क्वायर के जो सम होंगे 3261 होंगे। और इस तरह के वीडियो को, इसी तरह के मैथमेटिक्स शॉर्टकट ट्रिक को सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट मी।